डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं बेटा हम आपका लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करने वाले डेरिवेशंस। तो बेसिकली अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड डेरिवेशन, जो कि दो तरह के पढ़ेंगे आप लोग आपके सिलेबस में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आप एक्साइल डायरेक्शन में ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आप इक्वेटोरियल डायरेक्शन में एट अ प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट क्या है एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक दो चार्जेस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एंड विल बी सेपरेटेड बाय अ 2l डिस्टेंस। जिसको हम किससे सेपरेट कर रहे हैं? 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? Then we have to produce the next external charge electric field, next electric field drawn by the this positive charge in a negative direction. Is that clear? तो हम इसका सेंटर पॉइंट O लेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज से ड्रॉन किया जाएगा उसका एक सेंटर पॉइंट हम लेट करेंगे, जिनके बीच का डिस्टेंस हम लेट कर लेंगे r। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा मैथ, आपको बस डायग्राम को समझना होगा। फिर हम उसके एक स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। फिर हम फिजिक्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। जनरल फॉर्मूला अपने पढ़ा था फोर्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट मींस E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इज दैट क्लियर? जिसकी यूनिट हमने न्यूटन पढ़ी हुई है बेटा। हमने इसकी यूनिट क्या पढ़ी हुई है? हमने बनाना भी सीखा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमने इसका जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, जो कल ड्राइव भी किया था हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में। वो था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इट इज क्लियर? एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब कोई टू पॉइंट एक ए एक बी लेट कर लेते हैं, जो एक दूसरे के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉन करते हैं, जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कुछ बुक्स में प्लस माइनस करके समझाया गया है, कुछ बुक में माइनस प्लस करके समझाया गया है। हम माइनस प्लस इसलिए रहे हैं ताकि हम प्लस की तरफ की डायरेक्शन को शो करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका सेंटर पॉइंट हमारा O हो जाता है, जिसको हम सेपरेट किससे कर रहे हैं बेटा? 2l डिस्टेंस से। बहुत ही फोकसफुली आपको समझना होगा। We have to take a electric dipole moment which is consist by a 2 point charges and separated by a 2l distance. Is that clear? Now the distance between A to O is L and O to B is also L, and the sum of these distance is equals to 2l. Now we have to produce the external electric field in a direction of electric field line is for let to take a is M point, और इसके सेंटर द सेंटर पॉइंट B to M is O dash. Is that clear? We have to take the distance between, it is imaginary distance is O to O dash is R. आप इसे R लेट कर सकते हैं, X लेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं जो हम अपने डेरिवेशन में पहले यूज नहीं कर पाए हैं। Is that clear? Again repeat, we have to take a electric dipole moment due to respect of distance 2l, and the positive charge will produce in a direction of axial form. Axial form is in direction of electric field. Is that clear? अब हम क्या करेंगे बेटा? Let the distance between O dash is equals to R। ठीक है बेटा? अब आप मुझे बताएंगे कि A से O का डिस्टेंस कितना होगा। तो थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं आपको ताकि प्रॉपर विजिबल हो। Let the distance between A to O dash, when we have to find the electric field with respect to A and after find the electric field with respect to B। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट पर फाइंड करेंगे, फिर हम B पॉइंट के लिए वर्क करेंगे। तो A to O डैश का डिस्टेंस हमने क्या लेट करना होगा? अगर ये R है एंड रेस्ट इज L, तो इट मींस R प्लस L।
एंड द बी टू ओ डिस्टेंसेस, ये r है, ये डिस्टेंस l है, तो इट मींस r माइनस l. इज दैट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन a to o dash is r plus l and distance between b to o dash is r minus l and distance between o to o dash is r. हम इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन o o dash is equals to r. Let the distance between a o dash is r plus l and the last distance is the distance between b o dash is r minus l. Is that clear? आपने जो डिस्टेंस assume किए वो आप रिप्रेजेंट करें यहाँ पे. Then we have to show the electric field at a point along ए ओ डैश. किसके अलोंग हम फाइंड कर रहे हैं? ए ओ डैश के इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटा, क्लियर है? अब यहां पर हमारा क्यू पॉइंट चार्ज है और अपॉन में डिस्टेंस आर स्क्वायर है. ए से आपका ओ के बीच, ओ डैश तक के बीच का डिस्टेंस क्या लेट किया हुआ है आपने, बताएंगे? आर प्लस है. तो यहां पर आप पुट करेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? लेट इक्वेशन फर्स्ट. नाउ कम द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट अलोंग बी ओ डैश फाइंड करेंगे. तो इट मीन्स ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, अब हमारा डिस्टेंस क्या हो गया बी से ओ डैश के लिए बेटा? आर माइनस एल का स्क्वायर. इक्वेशन 2. इज दैट क्लियर? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए. मीन्स कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट के थ्रू माइनस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर है. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर है. अब बेटा जो कॉमन है वो आप बाहर लिखेंगे, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अंदर क्या बचता है बेटा? आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर. क्लियर हुआ? अब बेटा इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे अलजेब्रिकली, जो हम मैथमेटिकली यूज करते हैं. तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो बेटा यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, या तो आप एक बार इसको लिख लीजिए पहले, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जो कि एलसीएम है. अब आर माइनस एल स्क्वायर से ये कैंसिल बचा आर प्लस एल स्क्वायर. इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर से ये कैंसिल बचा कि हमारे पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब बेटा यहाँ फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ आइडेंटिटी खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL. ये हमने आइडेंटिटी यूज कर दी बेटा. नाउ कम इज नेक्स्ट स्टेप इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर के साइन चेंज होंगे बेटा, आर प्लस एल स्क्वायर 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL. नीचे आपका क्या बचता है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, एंड दिस टर्म्स आर एडिशनल. 2RL 4RL होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब बेटा हम इस 2RL को लिख सकते हैं 2R इंटू 2L, क्योंकि हमें डाइपोल मोमेंट बनाना है. और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, डाइपोल मोमेंट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L. ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने.
तो हमें Q इंटू टू एल की फॉर्म में Q तो है, अब L को हमने इस टू को एक 2 इंटू टू को L के साथ और R के साथ स्प्लिट करेंगे। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू टू एल इंटू टू आर अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और बेटा, यहां पर हमारा जो अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट है वो एल कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है, मींस आर को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इट मींस कि यहाँ पर हमारा आर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और एल क्या है हमारा वेरिएबिलिटी शो करता है। आर हमारा वेरिएबिलिटी शो करता है, तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि आर इज मोर ग्रेटर देन 12, सो एल इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर इसको जीरो कर देंगे और हमारे पास टर्म क्या बचती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर रिजल्ट क्या है बेटा हमारा Q इंटू टू एल का, P इज इक्वल्स टू Q इंटू टू एल। तो जहां पर हमारा ये टर्म बन रही है, यहाँ पर आप P लिखेंगे, इंटू में 2R लिखेंगे, L आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू टू आर, ये हो जाएगा R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल। नाउ द फाइनल रिजल्ट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्साइट ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट आपको? आपको इसमें जो फिजिक्स की फंडामेंटल्स यूज करना है वो हमने यहाँ तक किए, फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर एक टर्म बनाई, जो फॉर्मूला हमने बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमें जो ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर हमने 4RL को 2L इंटू 2R की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन Q इंटू टू एल हमारा P होता है। और बेटा यहाँ पर L कैसे जीरो हुआ, बिकॉज द R इज मोर ग्रेटर देन 2L, सो L इज कांस्टेंट। L को हमने लेट किया जीरो, तो L यहाँ पर जीरो हो जाता है, बसता R स्क्वायर है। R स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, R की पावर 4, जिसमें एक R से एक R आपका कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल रिजल्ट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। दिस फॉर्मूला यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्साइल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। हर जगह यूज होगा जहां पर आप एक्साइल पाथ पर ड्यू टू डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये डेरिवेशन हमने ड्राइव किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी स्टेटमेंट आप पर डिपेंड करती है कि आपको कितने लेंथ की इसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू द डायग्राम, देन आफ्टर ड्राइव द डेरिवेशन बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।